नमस्कार दोस्तों। मेष राशि वालों के लिए जून 2026 से शुरू होकर जून 2027 तक चलने वाला यह समय आपके जिंदगी का सबसे आसान दौर नहीं होगा, लेकिन यह ऐसा समय जरूर हो सकता है जो आपके जीवन की कुछ सबसे बड़ी सीख देकर जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में आप में से बहुत से लोगों ने ये हालात देखे होंगे जहां मेहनत आपकी थी, लेकिन परिणाम किसी और के हिस्से में जाते हुए दिखाई दिए। कई बार आपको लगा होगा कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में रुकावटें क्यों आ रही है। मैं जोखिम तो उठाता हूं, मैं आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखता हूं, फिर किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठे हैं, तो आगे आने वाला यह वर्ष आपको उसके जवाब देने वाला है। मेष राशि का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, जहां दूसरे लोग सोचते हैं, वहां मेष राशि के लोग कदम बढ़ा देते हैं। जहां दूसरे लोग डरते हैं, वही आप चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। और यही कारण है कि कई बार आप बड़ी सफलता को हासिल भी करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां गति नहीं बल्कि धैर्य जीतता है। आने वाला यह संपूर्ण वर्ष आपको इसी धैर्य की परीक्षा देने वाला है। इस समय कि सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं होगी, बल्कि आपका अपना स्वभाव होगा। जल्दी निर्णय लेना, बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ जाना, भावनाओं में बह जाना और अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कदम उठा लेना, यही बातें इस वर्ष में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अभी से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर आगे बढ़िए। आर्थिक मामलों की अगर बात करें, तो यह वर्ष आपको पैसे के प्रति अधिक सावधान रहने का संकेत देता है। ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कल्पना भी न की होगी। घर के लिए खर्च, परिवार के लिए खर्च, वाहन के लिए खर्च, स्वास्थ्य के लिए खर्च, या फिर अचानक सामने आए किसी जिम्मेदारियों का खर्च। पैसा आएगा भी, लेकिन उसी तेजी से निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसलिए इस पूरे वर्ष अपने बजट पर विशेष ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपको बड़ी कमाई का सपना दिखाएगा, लालच दिखाएगा। कोई निवेश, कोई योजना, कोई अवसर आपको बहुत ही आकर्षित दिखाई देगा, लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। विशेष रूप से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीन जो महीने हैं, वो आर्थिक मामले में अत्यधिक सावधानी मांगते हैं। नवंबर का महीना तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस दौरान जल्दबाजी में लिए गए जो फैसले हैं, बाद में पछताने का कारण बन सकते हैं। यदि आप कर्जा लेने का विचार कर रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़िए। आज लिया गया गलत निर्णय या फिर गलत आर्थिक निर्णय आने वाले कई वर्षों तक आपका पीछा कर सकता है। कुछ लोगों को जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कुछ लोग नया घर खरीदने का विचार करेंगे, कुछ लोग घर बदलेंगे, कुछ लोग घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च करेंगे। लेकिन यहां भी वही सलाह लागू होती है, जल्दबाजी मत कीजिए। कागजात जांचिए, शर्तें समझिए और पूरी जानकारी को लेकर ही आगे बढ़िए। करियर और व्यवसाय की बात अगर करें, तो यह समय बहुत ही जोखिम लेने के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपको अचानक नौकरी बदलने का विचार आए, आपको आपको लगे कि अब सब कुछ नया शुरू करना चाहिए, या फिर कोई साझेदारी बहुत लाभदायक दिखाई दे। लेकिन इस समय हर अवसर को ध्यान से परखना ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि चीजें पहले जैसी नजर जो आ रही है, वो आगे जाकर बिल्कुल भी बदल जाएगी। वो बाद में परेशानियों का कारण भी बन सकती है। विशेष रूप से दिसंबर के बाद अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले, क्योंकि इस समय अनुमान गलत पड़ सकते हैं।
नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठों जो अधिकारी जो वर्ग है, उनके साथ सावधानी बरतना आवश्यक होगा। कई बार आपकी बातें सही होगी, लेकिन उसे कहने का तरीका गलत पड़ सकता है। याद रखिए, इस वर्ष में शब्द से ज्यादा नुकसान होने वाला है। पैसे से होने वाले नुकसान से यह नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। व्यापार करने वाले लोगों को नए लोगों पर भरोसा करने में सावधानी रखनी होगी। हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता, और हर विरोध करने वाला व्यक्ति आपका शत्रु भी नहीं होता। रिश्तों की अगर बात करें तो यह वर्ष आपको भावनात्मक रूप से भी परखेगा। प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों को अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार हम सामने वाले से वह सब चाहते हैं जो वे दे नहीं सकता। फिर शुरू होते हैं विवाद, गलतफहमियां और दूरी। यदि समय रहते हुए संवाद नहीं किया गया तो कुछ रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से नवंबर के आसपास रिश्तों में तनाव, अलगाव या ब्रेकअप जैसी स्थितियां कुछ लोगों के जीवन में दिखाई दे सकती है। इसलिए अपने अहंकार को रिश्ते से बड़ा मत होने दीजिए, क्योंकि कई बार एक क्षण का गुस्सा सालों के रिश्तों में नुकसान पहुंचा देता है। विवाहित लोगों को भी घर के वातावरण को शांत रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि इस समय घर की शांति आपकी मानसिक शांति से सीधे सीधे जुड़ी हुई होगी। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय पर जांच, पर्याप्त विश्राम और मानसिक तनाव से दूरी बहुत ही आवश्यक होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष मेहनत का वर्ष है। कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि प्रयास बहुत हो रहे हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। लेकिन हताश मत होइए। यह समय आपकी नींव मजबूत करने का समय है। आज की मेहनत भविष्य की सफलता का आधार बन रही है। नवंबर के आसपास ध्यान भटकने की संभावना अधिक रहेगी। कुछ विद्यार्थी गलत संगत में पड़ सकते हैं। कुछ लोग किसी का भ्रम या झूठे आकर्षण के पीछे समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को बार बार याद करते रहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव, अनिद्रा, एसिडिटी, थकान और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। शरीर समय रहते हुए संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए। मेष राशि को वालों को यदि पूरे वर्ष का सार केवल एक वाक्य में कहना होगा तो यह होगा: जल्दबाजी छोड़िए और समझदारी को अपनाइए, क्योंकि इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भाग्य नहीं लेगा, बल्कि आपके निर्णय लेंगे। सही निर्णय तो बड़ी समस्या भी टल जाएंगी। गलत निर्णय तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी बन सकती है। फरवरी 2027 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। मन अधिक स्थिर होगा, सोच अधिक स्पष्ट होगी और रास्ते में भी अधिक आपके जो रास्ते हैं वह साफ दिखाई देंगे। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, अपने आप से पूछिए, क्या मैं यह निर्णय भावनाओं में बहकर ले रहा हूं या सोच समझकर? यही एक प्रश्न आपको बड़ी गलतियों से बचा लेगा। मेष राशि वालों को यह वर्ष आपको रोकने वाला नहीं, यह वर्ष आपको परिपक्व बनाने के लिए आया है। और जीवन में परिपक्वता जैसी बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं होती। धन्यवाद।